ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपना, हम पढ़ रहे थे जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में हमने कोपेन का वर्गीकरण देख लिया था, ठीक है। उसके जो टर्म्स थे उन्हीं टर्म्स को यूज़ करके थॉर्नथ्वेट ने भी अपना एक वर्गीकरण दिया। आपके सिलेबस में दोनों का वर्गीकरण है तो हम दोनों को देखेंगे, ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण हमने देख लिया था, अब हम थॉर्नथ्वेट की बात करते हैं। देखिए थॉर्नथ्वेट की अगर बात करें, थॉर्नथ्वेट महोदय जो थे वो अमेरिकी विद्वान थे, अमेरिकी विद्वान थे। 1931 के अंदर इन्होंने क्या किया, उत्तरी अमेरिका का वाला जो क्षेत्र है, थॉर्नथ्वेट अमेरिकी विद्वान है और इन्होंने क्या किया 1931 के अंदर उत्तर अमेरिका, उत्तरी जो अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसके, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके जलवायु वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की। वर्गीकरण नहीं, सिर्फ योजना प्रस्तुत की, ठीक। फिर उसके बाद आता है 1933 में क्या हुआ, 1933 में इन्होंने इस योजना को संपूर्ण विश्व पर लागू कर दिया। क्या किया, संपूर्ण विश्व पर लागू कर दिया गया। और 1948 में इसने फिर संशोधन किया, इसके अंदर जो ये इनका विचार था इसमें इन्होंने फिर से संशोधन किया, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत बार संशोधनों के बाद जो है हमारे पास एक लास्ट में इसका एक क्लासिफिकेशन हमारे सामने देखने को हमें मिला। थॉर्नथ्वेट कौन थे, अमेरिकी विद्वान थे। 1931 में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जलवायु वर्गीकरण की एक योजना इन्होंने प्रस्तुत की। 1933 में इन्होंने इसी सिद्धांत को, जो ये योजना बनाई थी, इसी सिद्धांत को पूरे विश्व पर लागू कर दिया। फिर भी इनको संतुष्टि ना मिली तो 1948 में इन्होंने पूरे जो योजना थी यानी पूरा जो सिद्धांत था उसमें संशोधन करके अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जो आज हमारे पास मौजूद है। चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए इन्होंने जो वर्गीकरण किया विश्व के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण में इन्होंने क्या माना, दो आधार माने, एक तो पादप समूह और या वनस्पति प्रदेश, वनस्पति प्रदेशों का, इन दोनों को इसने आधार मान लिया। अब इन्होंने इसी आधार पर अपने दो सूचकांक दिए। सूचकांक मतलब जैसे एक तो वर्षण प्रभाविता और एक था हमारा कौन सा इसके अंदर, एक तो हो गया वर्षण प्रभाविता वाला और एक हो गया वनस्पति यानी फिर तापमान प्रभाविता, ठीक है। थॉर्नथ्वेट महोदय ने दो वर्गीकरण दिए, वर्षण प्रभाविता और तापमान प्रभाविता। मतलब एक वो प्रदेश जहाँ पर वर्षा प्रभावित होती है, ज़्यादा प्रभावित वर्षा करती है, एक वो वाला क्षेत्र जहाँ पर तापमान सर्वाधिक प्रभावित करता है, ठीक। तो इन दोनों को आधार मानकर ही इन्होंने अपने आगे का जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षण प्रभाविता की। वर्षण प्रभाविता किसी क्षेत्र के अंदर, चीज को समझना, किसी क्षेत्र में प्राप्त होने वाली वर्षा की कुल मात्रा में से, मान लीजिए कि एक क्षेत्र है जहां पर जितनी बारिश हो रही है, मान लीजिए 100% बारिश हो रही है, इस 100% वर्षा की मात्रा में से वह मात्रा निकालना जो किसी वनस्पति के विकसित होने में सहायक होती है वो वर्षण प्रभाविता कहलाती है। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 100% वर्षा हुई, लेकिन जो वनस्पति जो विकसित हो रही है उसके लिए आपको सिर्फ कितनी प्रतिशत वर्षण की जरूरत थी, 40%। तो जो ये 40% हमें मिला ये हमारा वर्षण प्रभाविता सूचकांक कहलाता है। मतलब जो वर्षा की जो कुल मात्रा होती है एक क्षेत्र के अंदर, उस कुल मात्रा में से वह मात्रा जो उस क्षेत्र की वनस्पति के विकसित होने में जरूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्षण प्रभाविता। इतनी चीज क्लियर हुई। वर्षण प्रभाविता क्या होता है,
ठीक है। अब वर्षण प्रभाविता का आकलन करने के लिए थॉर्नथवेट महोदय ने क्या किया कि इन्होंने वर्षण की वर्षा कितनी होती है और वाष्पीकरण कितना होता है, इनका एक अनुपात ले लिया कि इस अनुपात में जब हमें कोई चीज़ मिलेगी तो हम क्या करेंगे, उसको हमने जलवायु के वर्गीकरण में अपना एक फैक्टर मान लेंगे। इन्होंने बताया कि जो वर्षण प्रभाविता है, थॉर्नथवेट महोदय के अनुसार इसका आकलन कैसे किया गया, वर्षण और वाष्पीकरण अनुपात के आधार पर ज्ञात किया गया। और ये रेशियो इन्होंने कैसे ज्ञात किया, रेशियो देखिए, औसत वार्षिक वर्षा, औसत मासिक वर्षा, औसत मासिक वर्षा अपॉन में औसत मासिक वाष्पीकरण। ठीक, इस आधार पर इन्होंने ये रेशियो प्रस्तुत किया। इन्होंने इस सूत्र को, मतलब कि इस सूत्र को आधार मानकर ही हमारे जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया था वो प्रस्तुत किया। इस सूत्र के अंदर भी इन्होंने अब दो माने, एक तो वार्षिक हो गया और एक मासिक। मतलब एक कंक्लूजन तो वार्षिक स्तर पर निकाला, एक मासिक, मतलब एक तो एक साल के ऊपर आधार पर निकाला, एक महीने के ऊपर आधार पर निकाला। तो इन्होंने एक वो दिया, फॉर्मूला दिया अपना 11.5। ये फॉर्मूला इन्होंने खुद दिया है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसा है वैसा ही आपको याद करना है। और भाई जब मासिक की बात करते हैं तो इन्होंने दिया सिग्मा 11.5 T-10 10 की पावर 9। आर मतलब होता है यहाँ पर मासिक वर्षा, ठीक, और टेम्परेचर होता है मासिक तापमान। क्लियर हुई ये चीज। इन्होंने ये चीजें दे दी कि भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, इस क्षेत्र की जो वर्षण प्रभाविता है उसको निकालना है। ठीक है। अब इन्होंने वर्षा का भी एक मापन दिया कि वर्षा की जो मात्रा होती है, वर्षण प्रभाविता सूत्र की भी इन्होंने प्रस्तुत किया, एक इंडेक्स बताया। और जो कोपेन ने माना था ना ABCD, उसी प्रकार से इन्होंने भी ABCD माना, लेकिन उन्होंने क्या तापमान के आधार पर कर दिया था, ये वर्षा के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके क्लासिफिकेशन को देखना है। क्लासिफिकेशन में इन्होंने मानी एक A प्रकार की जलवायु, B प्रकार की, C, D और E। उन्होंने भी सेम मानी थी, लेकिन उनके टर्म्स अलग अलग थे, उन्होंने अलग तरीके से उसको यूज किया था, ये अलग तरीके से उसको यूज करेंगे। ए में इन्होंने लिया कि तर जलवायु। तर जलवायु मतलब यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो 127 सेंटीमीटर से भी क्या हो रही है, अधिक वर्षा हो रही है। बी जलवायु, बी आर्द्र जलवायु, मतलब जो बारिश है वो 64 से 127 सेंटीमीटर तक। सी में उपाद्र 32 से 63 सेंटीमीटर। डी में अर्धशुष्क आ जाएगी, और इसमें जो वर्षा होती है वो 16 से 31 तक। और डी में हमारी शुष्क जलवायु आएगी, ई के अंदर, इसमें आएगा 16 सेंटीमीटर से कम वर्षा। चीजें क्लियर हुई। जैसे उन्होंने शुष्क जलवायु वाला प्रदेश किसको माना था, बी जो वर्ड लिया था उसको। बस इनके इसमें यही डिफरेंसेस है कि इन्होंने जो टर्म्स लिए हैं वो तो सेम है, लेकिन इन्होंने यहाँ के सिंबल्स चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये इनका वर्षा से संबंधित था। और इन्होंने जो हमने वहां पर पढ़ा था कि आर मतलब क्या था, आर तो नहीं पढ़ा था, सॉरी, एफ पढ़ा था हमने, फुल्ली रेन। यहाँ आर आएगा, एस आएगा, डब्ल्यू आएगा और डी आएगा। यहाँ 3-4 वर्ड ये यूज किए गए हैं। आर का मतलब यहाँ पर बताया है ऑल सीजन आर रेनी, ऑल सीजन आर रेनी मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। ये जो समर इज एरिड, समर इज एरिड तो मतलब क्या है, यहाँ पर शीतकाल में वर्षा हो रही, तो हम इसको शीतकाल में ये भी तो लिख सकते हैं ना, शीतकाल आर्द्र। ठीक। डब्लू विंटर इज एरिड, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम कि जो ग्रीष्म काल है वो आर्द्र होगा।
ठीक। और डी की अगर बात करें, डी मतलब ड्राई, तो मतलब ऑल सीजन इज ड्राई। क्लियर हुई ये चीज? देखो ये सिंबल्स हैं, ये आपको याद करने हैं, इसमें मैं भी आप लोगों को कुछ नहीं कर सकती। हमने कोपेन का पढ़ा, थॉर्नथ्वेट का पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर सूटेबल समझे तो आप एक को याद करके जाना एग्जाम में, या तो कोपेन को पढ़ के जाना या फिर थॉर्नथ्वेट को पढ़ के जाना, क्योंकि दोनों जो है आप लोगों को कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि दोनों के सिंबल्स सेम है लेकिन वहाँ का जो आगे का जो उनका जो कंक्लूजन है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है भाई, आपको कौन सी टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। कोपेन का, क्योंकि हर एग्जाम में आपका जब भी बैठोगे तो कोपेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कोपेन से क्वेश्चन आता ही आता है। ये हो गया किससे, हमारा वर्षण प्रभाविता वाला सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कौन सा, तापमान प्रभाविता। दो चीज़ों की बात की थी ना हमने, तापमान प्रभाविता। इसमें भी वही कि एक प्रदेश में कुल तापमान जितना हमें मिल रहा है और वो मात्रा जो वहाँ की वनस्पति को विकसित करने में सहायक है वो क्या कहलाता है, तापमान प्रभाविता। अब इसको भी ज्ञात करने का इन्होंने एक सूत्र बताया कि अगर मासिक निकालना है और एक वार्षिक निकालना है, मासिक निकालना है तो T-32 अपॉन में ये 4, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं हम 4, और वार्षिक निकालना है तो वही सिग्मा T-32 और अपॉन में 4। T मतलब वही होता है कि आपका कौन सा टाइम नहीं फिर टेम्परेचर, मासिक टेम्परेचर जो आप बताओगे ना वो। अब तापमान के आधार पर भी इन्होंने वही सिंबल्स माने, जैसे वहाँ ए मान लिए थे, ABCD, तो यहाँ A B डैश C डैश, ये हमारा D डैश E डैश और F डैश। ठीक, ये इन्होंने सिंबल्स मान लिए। ए में इन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या है, उच्च तापमान वाला क्षेत्र होगा, मतलब 127 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर, 127 से अधिक। और बी डैश की बात करें तो मध्य तापीय। ठीक, इसमें आएगा कौन सा, 64 से 127। फिर आता है आपका शुष्क वाला, शुष्क तापीय, तो उसमें आ जाएगा 32 से 63 तक। डी में टैगा वाला आएगा, टैगा जलवायु, जिसमें 16 से 31। और ई की बात करें तो ई में आता है टुंड्रा, टुंड्रा जलवायु, जो कितनी है हमारी 0 से 16। और एफ जो हमारी ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, मतलब 0 डिग्री से भी कम, 0 से भी कम टेम्परेचर होता है। ये इन्होंने ये सिंबल मान लिए। इन्होंने अब तक कितने सिंबल मान लिए, A B C D और E तक। फिर A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश F डैश। ठीक है, 6 यहाँ माने थे और 5 यहाँ माने थे, 6 और 5 11 और 4 ये हो गए, 11 और 4 15 सिंबल इन्होंने अब तक मान लिए। ठीक है, अब जो इन्होंने 6 तापमान प्रदेशों को स्वीकार करते हुए इन्होंने क्या किया, अब लास्ट में इन्होंने फाइनल क्या किया, 120 जलवायु प्रदेश बांट दिए, 120। लेकिन उनमें से जो है हमने क्या 32 जलवायु प्रदेशों को ही सही माना या फिर चिन्हित किया। ठीक है, अब जैसे हमने कोपेन का कंबाइन करके पढ़ा था ना, सारे सिंबल्स पढ़ने के बाद एक साथ कंबाइन, वैसे ही अब थॉर्नथ्वेट का भी सबको कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनको कंबाइन करके एक बार कंक्लूजन पढ़ लेंगे। थैंक यू।